नेटवर्क प्रॉब्लम, बीच में खत्म हो गया था नेटवर्क। अब देखो भाई, चलो cos टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, cos टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया प्लस साइन टू ओमेगा टी, 0 से टेकर 2 तक। ठीक है, अब मैं देखो इसको अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ, इसको यहीं छोड़ते हैं हम इक्वेशन को, इसे अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, टाइम फ्रॉम 0 टू टी, ये कितना हो गया बोलो, कैपिटल टी माइनस 0, सिंपली कैपिटल टी आ गया। अब ये वाला जो है, ये क्या है, साइन टू ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू टी, ये कितना हुआ, तो चेन रूल से फिर ठीक है cos 2t डायरेक्ट तक लिख की दूं, मैं आइडेंटिटी लगेगी इसमें। डायरेक्ट लिख दूं, कॉस टू ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी, और फिर आगे हाँ डायरेक्ट चेन लिख दो। रूल से अपॉन में ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, अब वो खेल करते रहना अपने आप। हाँ जी, ये बना आपका, ठीक है। तो यहां से 1 अपॉन ओमेगा हो गया ये वाला। अब साइन टू ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन टू ओमेगा इंटू 0, करेक्ट, 1 बाय ओमेगा, और साइन टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी माइनस साइन 0, करेक्ट, 1 बाय ओमेगा, और 2 से 2 कैंसिल हुआ, नहीं 4 पाई हो गया, और ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, साइन 4 पाई माइनस साइन 0। साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 भी 0 होता है, 1 अपॉन ओमेगा, तो कुल मिलाकर 0 हो गया। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया 0, और ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया कितना, एक्सक्यूज मी कैपिटल टी। सर, हाँ बोलिए, हाँ सही कह रही हैं आप, अपॉन में 2 ओमेगा आएगा क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन वो सब कुछ सब यहां से खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो इतनी बात, cos टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो यहां से पूरा का पूरा ये सब, ये वाला पार्ट आकर के अल्टीमेटली 0 ही हो जाना है। ठीक, इसके पहले वाला ये वाला पार्ट बचा आपका, कितना बचा, ये बचा कैपिटल टी। तो अब मैं यहां से लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूशन, h इज इक्वल्स टू क्या बचा, अल्टीमेटली आपका बना h इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर टी आर बाई 2, और जो ब्रैकेट के अंदर सारे इंटीग्रेशन करके आया वो कैपिटल टी है। ठीक है, ये हीट जनरेट हो गई, ये हीट कौन सी जनरेट हो गई, ये हीट वो जनरेटेड है, टोटल हीट जनरेटेड बाय एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, जो एसी ने जनरेट करा, कितने टाइम में करा, अपने 1 कंप्लीट साइकिल में। 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम कितना है, 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम है कैपिटल टी। तो अब हम लिखेंगे लेट आई वी बी द स्टडी करंट दैट, हालांकि जनरेट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए हीट के लिए, हीट कभी जनरेट नहीं होती है, हीट कभी जनरेट नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती है, दैट कैन जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट इन सेम सर्किट इन सेम टाइम। तो उस कांस्टेंट करंट के लिए हम लिखेंगे आई वी स्क्वायर आर टी। अब ये वाला 2 कहां गया, आई वी स्क्वायर आर टी मैंने क्यों लिखा, 2 कहां गया, बता सकते हो, कोई बता सकता है, 2 मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, कहां गया 2 ये, हाँ है तो ये दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट ही, फिर मैं यहाँ अपॉन में 2 क्यों नहीं लगा रहा हूं, 2 होता है, क्या आई अपॉन, तो ये बन गया आई नोट अपॉन 2 का √2। ओहो स्नेहा जी आप तो बड़ी एडवांस चल रही हो, 2 का भी √2 वो मतलब सर √2, आई, यहाँ सर √2 आई होता है आई नोट अपॉन √2। मतलब ट्यूशन में आपने ये लेसन पहले ही कर लिया है, तो मैं अपॉन में 2 लगाऊं यहाँ पर, √2 लगाऊं अपॉन में, √2 लगा दूं अपॉन में यहाँ। असीम आपका हाथ उठा हुआ, आप बताना चाहते हो कुछ, क्या ये 2 में क्यों नहीं लगा रहे हैं आप, जिसे ये बात समझ आ गई मैं 2 क्यों नहीं लगा रहा हूं, उसे समझ आ गया ये वर्चुअल वैल्यू।
√2 में यहाँ क्यों नहीं लगा रहा, ये लगाऊं? राधिका एक बार आप फिर से बताओ, आप क्या कह रही थी? राधिका आप फिर से बताओ क्या कह रही थी, आप क्या बता रही थी? सर, जो ऊपर वाला आपने हीट का फॉर्मूला लिखा है आई नोट स्क्वायर आर टी बाई, वो एसी ने जनरेट करी थी हीट को, और जो ये सेकंड वाला फॉर्मूला है ये स्टेडी करंट ने जनरेट करा है। ये दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएंगी, और ऊपर आई नोट है, नीचे आई वी है। अच्छा, क्योंकि नीचे आई भी आ गया इसलिए मैं 2 ना लगाऊं इसके अपॉन में। आकाश आप बताना चाहते हैं क्या? नहीं। हाँ, राधिका की बात सही है, राधिका समझ तो गई है लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता पा रही वो। एग्जैक्टली मैं वर्ड आपको बता देता हूँ। भैया किसी भी सर्किट है, स्टेडी करंट के किसी भी सर्किट में अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड होती है आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। आई वॉट एवर बी द करंट, स्टेडी करंट, और रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट टी, जिस टाइम में आपको हीट फाइंड करनी है वो टाइम है टी। तो यहाँ अपॉन टू √2 ऐसा वैसा ये कुछ भी नहीं है भाई, ये तो सिंपल करंट है, स्टेडी करंट है। ये स्टेडी करंट है जो सर्किट में फ्लो कर रही है और टाइम टी में इसने हीट जनरेट करी। तो हीट फाइंड करने के लिए आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने यहाँ हीट लिख रखी है, ये फॉर्मूले से हीट नहीं आई है, ये तो पूरी मैथमेटिकल इंटीग्रेशन से आई है हीट। ये वाली हीट कौन सी आई है? मैथमेटिकल इंटीग्रेशन से आई है। और ये हीट कौन सी है? ये हीट जनरेटेड बाय एसी है। और मुझे हीट निकालनी है हीट जनरेटेड बाय डीसी, हीट जनरेटेड बाय स्टेडी करंट। तो जो स्टेडी करंट का फॉर्मूला है हीट जनरेटेड का, वो लगाऊंगा भाई। लेकिन इस बार इस स्टेडी करंट को एक स्पेशल नाम दे दिया आईवी। तो हीट इन द सेम सर्किट इन सेम टाइम आई स्क्वायर। अब ये भी वही हीट है, ये भी वही हीट है, दोनों की दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट है। और स्नेहा जी आप बता रही थी √2 होती है, वो √2 लाना ही तो सारी की सारी झंझटबाजी उस √2 को लिए ही तो कर रहे हैं। उस √2 को लाने के लिए तो सारी झंझटबाजी कर रहे हैं। देखिए सेम अमाउंट ऑफ हीट है तो सिंपल सी बात है, आई वी स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2। ये भी वही हीट है, ये भी वही हीट है, सेम सर्किट में सेम टाइम में। टाइम और दोनों तरफ कांस्टेंट है, बचा आपके पास आई वी इज इक्वल टू आई नॉट बाय √2। अब आया है ये, अब यहां से आया √2। स्नेहा जी एडवांस में आप यही √2 लगवा रही थी। तो आई वी इज इक्वल टू आई नॉट रूट अपॉन √2। मैं इस पूरे को अगर सॉल्व कर दूं, √2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये निकल कर आएगा 0.707 आई नॉट, और आई वी इज इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट। ये रिजल्ट निकल कर आया, ये रिजल्ट निकल कर आया। ये मतलब क्या हुआ इसका, फिर से समझो मतलब क्या हुआ, फिर से समझना। अब 3 चीजें हो गई आपके पास, देखो नहीं 3 नहीं हो गई, अब तो कई कई चीजें हो गई। अब एक तो हो गई इंस्टेंटेनियस करंट आई, एक हो गई पीक वैल्यू ऑफ करंट, एक आपके पास बन गई मीन वैल्यू ऑफ करंट, और एक बन गई आपके पास वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। है सारी एसी की करंट, है सारी करंट एसी की। अब इस आईवी का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इस बार पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मीन वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू सारी की सारी एक ही ग्राफ में बनाएंगे, सारी की सारी एक ही ग्राफ में बनाएंगे। और फिर मैं वही पुराना घिसा पिटा अपना डायलॉग दोहराऊंगा, ये वाले ग्राफ ग्राफ डायग्राम ही किताबों किताबों में ना है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अमेरिका इंग्लैंड में भी ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, ट्यूशन वालों ने भी आपको ये बात नहीं बताई होगी, ये ग्राफ नहीं बनवाया होगा, क्योंकि ये ग्राफ किताबों में है ही नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं भी आपके ट्यूशन पढ़ने पे, कहीं भी जाओ आप ट्यूशन के लिए, क्योंकि ट्यूशन के जो आपके टीचर हैं वो भी तो टीचर ही हैं। बस इतना डिफरेंस हो सकता है कि जिससे आप ट्यूशन पढ़ रहे हो
उसकी टोटल एज भी उतनी नहीं है जितना मुझे टाइम हो गया पढ़ाते हुए, उनकी पूरी एज भी उतनी नहीं होगी जितना मुझे टाइम हो गया पढ़ाते हुए। ये आपकी आई नॉट, ये माइनस आई नॉट। तो पीक वैल्यू पर पहुंची T/4 पर, T/2 पर 0, फिर 3T/4 पर पीक वैल्यू, और फिर T पर पहुंचते पहुंचते फिर से 0। ठीक है, ये आपकी इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप करंट फाइंड करना चाहते हो, मान लो सपोज ये वाला टाइम टी है, इस करंट टी पर आप इस टाइम टी पर करंट फाइंड करना चाहते हो, तो यहां से लाइन बनाओ, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई आई। इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पीक वैल्यू दोनों ही इसी ग्राफ में है, दोनों के दोनों इसी ग्राफ में है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पीक वैल्यू। अब पीछे जो बनाई थी मैंने, कौन सी बनाई थी वो, आई एम बनाई थी, मीन वैल्यू। दिस इज द मीन वैल्यू, दिस इज द मीन वैल्यू। ये है आई एम विच इज इक्वल टू कितना था, 63 पॉइंट कितना था बताओ, अभी तो निकालेंगे, 7% ऑफ आई नॉट। यानी आई नॉट अगर 10 एम्पियर की है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.37 एम्पियर होगी। और यहां जहां पॉजिटिव पीक है वहीं निगेटिव भी है, जहां पॉजिटिव है वहीं निगेटिव भी है। तो ये आपकी बन गई क्या बन गई, ये माइनस आई एम बन गई। पॉजिटिव हाफ के लिए पॉजिटिव है, निगेटिव हाफ के लिए निगेटिव है। समझ है इतनी बात। अब उसके बाद देखना ये जो मीन वैल्यू ये कितनी है, कैसे बनाऊं इसे, रेड पेन से ब्लू पेन से बना रहा हूं। मीन वैल्यू कितनी है बहुत ध्यान से समझना, और मीन वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती कभी भी। जो आरएमएस वैल्यू, सॉरी आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू है, ये निगेटिव में नहीं आती, क्योंकि पहली वो वन कंप्लीट साइकिल के लिए आपने फाइंड कर लिया, और वन कंप्लीट साइकिल के लिए देख लो आप पॉजिटिव आ रही है। तो वन कंप्लीट साइकिल के लिए पॉजिटिव क्या है, मैं यहां लिख दूं इसको, ये बन गया आपका आई एम, और आई वी, ये रहा आई वी, आई एम से ज्यादा होता है ये। और पूरी कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल के लिए ये पॉजिटिव ही रहती है बनी हुई, पॉजिटिव ही रहती है बनी हुई वन कंप्लीट साइकिल के लिए। ये बन गया आपका क्या, आई वी। कितनी है आई वी, ये आई वी है 70.7% ऑफ आई नॉट। और भी बड़ी है ये, आई एम से बड़ी है थोड़ी सी, आई एम से बड़ी है ये। जितने पीक वैल्यू है, अगर आपकी पीक वैल्यू किसी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में पी करंट बढ़ रही है 10 एम्पियर तक, तो उसके इक्विवेलेंट मीन वैल्यू ऑफ करंट होगी 6.37 एम्पियर। उसी 10 एम्पियर के घटती बढ़ती 10 एम्पियर के इक्विवेलेंट वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, 7.07 एम्पियर। 10 एम्पियर के बराबर कौन काम कर जाएगी, 7.7 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ सर्किट में, इसका मतलब क्या हुआ सर्किट में, इसका मतलब ये हुआ कि एक आपके पास एक हीटर था, एक बल्ब था, इस पर आपने साइकिल ये लगाई, स्विच ऑन करा, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, एग्जैक्ट कैपिटल टी टाइम के लिए, एग्जैक्ट कैपिटल टी टाइम के लिए। अगर ये करंट यहां पर आई की वैल्यू 10 एम्पियर है, आपने देख लिया इससे हीट जनरेट कराई, सपोज वन कंप्लीट साइकिल कैपिटल टी टाइम में इसने हीट जनरेट करी 50 जूल, 50 जूल हीट जनरेट करी। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि उसी बल्ब में, एग्जैक्टली उसी बल्ब में, उसी हीटर में जो भी है आपके पास, अगर आपने एक स्टेडी सोर्स लगा दिया, स्टेडी सोर्स लगा दिया कितने टाइम के लिए, एग्जैक्टली उतने ही टाइम के टी के लिए, जितने टाइम के लिए आपने एसी चलाई थी उतने टाइम के लिए आपने स्टेडी करंट डीसी चला दी, उतने ही टाइम के लिए आपने एग्जैक्टली इतने टाइम के लिए चला दी। तो ये जो 50 जूल ऑफ हीट जनरेट करने के लिए सेम सर्किट में सेम टाइम में
सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने के लिए केवल 7.07 एम्पियर की करंट काफी हो जाएगी। जो काम जितनी हीट जनरेट करी 10 एम्पियर की घटती बढ़ती करंट ने, जितनी हीट जनरेट करी 10 एम्पियर की घटती बढ़ती करंट ने टाइम टी में, उसी सर्किट में उतने ही टाइम टी में केवल 7.07 एम्पियर की एकसार यूनिफॉर्म लगातार कंटिन्यूअस स्टेडी करंट भी उतनी ही हीट जनरेट कर देगी उसी सर्किट में उसी टाइम में। तो हम ये जो स्टेडी करंट है जिसने वही काम करा जो घटती बढ़ती 10 एम्पियर ने करा था, इस 7.07 एम्पियर को हम बोलेंगे वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। है ये स्टेडी करंट, है खुद ये स्टेडी करंट, लेकिन किसकी वर्चुअल वैल्यू है ये वर्चुअल वैल्यू है, किसकी वर्चुअल वैल्यू है, ये वर्चुअल वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की। Steady current that would generate the same amount of heat in same circuit in same time as is generated by alternating current over one complete cycle is called the effective value, virtual value or the RMS value of alternating current. Tongue twister. फिर से समझिए, किसी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट चल रही है आई इक्वस आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये आई नॉट साइन ओमेगा टी कहां से आया, ये आया एसी जनरेटर से। एसी जनरेटर जिसमें कॉइल घूम रहा है वो टी के साथ साथ ओरिएंटेशन बदलता रहता है, कभी करंट घटती है कभी बढ़ती है, वही इक्वेशन है यहां से। तो अमाउंट ऑफ हीट, देखो फिर से वही फॉर्मूला आ रहा, सिंपल फॉर्मूला, वो ये वही फॉर्मूले से हमने शुरुआत करी जो फॉर्मूला मैंने यहां लगाया है। अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड H इज इक्वल टू करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस इनटू टाइम। स्मॉल टाइम dt मैंने लिया था तो कितनी हीट जनरेट होगी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर स्मॉल टाइम dt। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मैंने डी लिख लिया, मत लिखो इसे डी, आप स्मॉल एच लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई की वैल्यू मैंने उठा करके ऊपर से रख दी, क्योंकि एसी में आई कांस्टेंट नहीं है, बदलती रहती है, टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, क्योंकि टी आ रहा है इसके अंदर, टाइम के साथ बदलती रहती है। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ये सॉल्व कर लिया। ये हो गई स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन स्मॉल टाइम dt। वन कंप्लीट साइकिल, पूरा टाइम कैपिटल टी के लिए टोटल हीट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल हीट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिमिट्स क्या क्या हमारे पास, 0 से टाइम टी तक। डी की मैंने यहाँ वैल्यू रखी, आई नॉट और आई आर कैपिटल कांस्टेंट है। बहुत समस्या है, बड़ा कंफ्यूजन है जी सभी। कभी तो सर आप यूं कहोगे करंट बदलती रह है, कभी यूं कह रहे हो कि जी कांस्टेंट रह है। अब हमें तो समझ में ना आता जाने क्या बोलो, यूं समझ ना आता। अभी तो यूं कह रहे थे कि टाइम के साथ साथ करंट बदलती रहे, अभी कहा ना तुमने, अभी कहा ना तुमने यही कि करंट बदलती रहे टाइम के साथ साथ, अभी यूं कह रहे हो कि करंट कांस्टेंट है। पीक वैल्यू ऑफ करंट कांस्टेंट है, पीक वैल्यू कांस्टेंट है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। बारीकी के काम है, छोटे छोटे से काम है, बहुत बारीक चीजें हैं, ये नजर में रखने पड़ती है सब कुछ। तो ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया आपने 0 से टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इसे कॉस में बदला, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। फॉर्मूला कौन सा लगाया था, आप नोट्स में देखना, फॉर्मूला इसके अंदर मैंने मेंशन कर रखा है, कौन सा वाला, cos 2x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाले फॉर्मूले से ये कन्वर्ट कर लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 कर लिया। अब ये 2 भी कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लिया। अब दो इंटीग्रेशन हो गए हमारे पास, एक तो 1 का इंटीग्रेशन करना है 0 से टी तक टाइम के रेस्पेक्ट में, और cos 2 ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन करना 0 से टी तक टाइम के रेस्पेक्ट में। तो cos 2 ओमेगा टी साइन cos थीटा का cos x का इंटीग्रेशन है sin x आ गया, लेकिन फिर 2 ओमेगा टी का फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आएगा 1/2 ओमेगा। तो मैंने सारा डायरेक्ट लिख दिया यहाँ। और बिल्कुल ऐसे ही आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। एग्जाम में एक्चुअली आपको मैथमेटिक्स नहीं शो करनी, आपको ये नहीं है कि आपने इस फॉर्मूले से पहले फॉर्मूला करके दिखाएं और यहाँ लिखें, सीधी लिख दीजिए आप। इतनी मैथमेटिक्स अंडरस्टूड है एग्जामिनर के लिए, चेक करने वाले के लिए। ठीक है, अब हमने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया, क्योंकि मैं सारी इक्वेशन बार बार लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, लंबी बढ़ जाएगी। टाइम का इंटीग्रेशन करना 0 से टी तक का, तो टी माइनस 0, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, बीच में माइनस, टी बचाई। और इस पूरे को करेंगे तो इस पूरे के लिए मैंने 1/2 ओमेगा बाहर ले लिया, साइन 2 ओमेगा टी
माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, एक बार रखी अपर लिमिट और एक बार रखी, एक बार तो अपर लिमिट रखी, एक बार लोअर लिमिट रखी, ओमेगा को ओपन करा 2 पाई बाय कैपिटल टी कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई बन गया, साइन 0 बन गया, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 है, 1/2 ओमेगा सब कुछ मिलकर हो गया 0। ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर बन गया 0 और ये वाला फैक्टर बन गया आपका कैपिटल टी। तो अब आपके पास हीट कितनी बची? हीट बनी आपकी I नॉट स्क्वायर आर कैपिटल T बाई 2। दिस इज द हीट जनरेटेड बाय AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल। अब इतनी ही हीट जनरेट करने के लिए लेट IV is the IV with the steady current that generates same amount of heat in same circuit in same time, सेम सर्किट में सेम टाइम में। इतनी ही हीट जनरेट के लिए सपोज आपको IV नाम की कांस्टेंट करंट चाहिए, तो फिर IV ने कितनी हीट जनरेट करी होगी? H इक्वल IV स्क्वायर RT। सीधे सीधे हीट जनरेशन का फॉर्मूला है स्टेडी करंट के लिए। तो ये वाली हीट